नवरात्रि हम बात करने वाले हैं 9 देवियों के बारे में। 9 देवियाँ जिनका अलग अलग रूप है, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। क्या सिखाती है? हर एक देवी कुछ बोलती है, कुछ कहती है, कुछ सिखा के जाती है। हर एक का कुछ पर्टिकुलर एक क्या बोलते हैं, क्वालिटी है, एक गुण है। और वो हमारी पूरी लाइफ को, मतलब 9 जो देवियाँ हैं ये हमारी पूरी लाइफ को रूल करती हैं। किस तरह से अगर हमने इन 9 स्टेप्स को फॉलो कर ले तो हमारी लाइफ पूरी बिना टेंशन के, बिना किसी भी झंझट के और बहुत आसानी से चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। सबसे पहले जो अच्छी चीज़ होती है नवरात्रों में ये होती है कि लोग नॉनवेज खाना थोड़ा सा कम कर देते हैं। सब तो नहीं, लेकिन फिर भी कम हो जाता है। हम लोग जो है लहसुन नहीं खाते हैं, ऑनियन नहीं खाते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्स होने लगती है। 9 डेज जब हम ये चीज़ें नहीं खाते, देखिए वैसे तो वीक में एक दिन भी बोला जाता है आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए निकालो, लेकिन 9 डेज जब हम ये काम करते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होने लगती है और हमारे जो नवरात्रों की तैयारी है ना वो एक कदम हमने बढ़ा लिया। सबसे पहले जो बात करते हैं वो देवी की बात करते हैं। जो सबसे पहले नवरात्रि पे जिसकी पूजा होती है वो होती है शैलपुत्री। शैलपुत्री यानी कि डॉटर ऑफ माउंटेन, पहाड़ की बेटी। तो पहाड़ जिसको कि जल्दी से खिसकाना, जल्दी से डगमगा देना, जल्दी से हिला देना बहुत मुश्किल होता है। सेम यही ये देवी हमें सिखाती है कि अगर आपका बिलीव है तो अब वो बिलीव जो है आपका होना चाहिए माउंटेन के जैसा, जिसे कोई जल्दी से हिला ना सके, डुला ना सके, कुछ ना हो। जब आपका एक बार किसी चीज़ के ऊपर भरोसा हो गया कि मुझे ये करना है, दैट मीन्स कि आपको करना ही है। ठीक है, अब आपने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे ये करना है। तो ये जो फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि ये सिखाती है। जब हम इसकी कहानी पढ़ते हैं तो उसमें सब आपको समझ आता है। तो पहला दिन हमें सिखा दिया कि आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कर लो। डिसाइड करने के बाद आपका पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैं ये करने वाली हूँ, ये करूँगी और ये होगा ही। उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना है। फिर बारी आती है दूसरे दिन की, सेकंड डे। सेकंड डे हम जो जिस देवी की पूजा करते हैं वो देवी हैं ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्रह्म का आचरण करने वाली। जो अब ये तो ठान लिया हमने कि कुछ करना है। अब लाइफ में डिसिप्लिन, अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो हम कोई भी एक चीज़, अगर आप सोचिए हमने सोचा कि हम आज से अपने वेट को कम करेंगे और हम डेली सुबह जल्दी उठ के वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। सोचना तो बहुत आसान है, सोच लिया, लेकिन उसके बाद क्या? अगर आपने डिसिप्लिन नहीं किया तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा। तो ये जो ब्रह्मचारिणी है ये हमें सिखाती है लाइफ में डिसिप्लिन, कि नहीं हर दिन आपको करना है, मतलब करना है। लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे ही होगा। तो ये हमें सिखाती है कि अब आप अपने लाइफ में अगर डिसिप्लिन लेके आते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं सकते। अब बारी आती है तीसरी देवी की, जो कि है चंद्रघंटा देवी। चंद्रघंटा देवी। अब देखिए हमने सोच लिया क्या करना है, फिर हमने डिसिप्लिन भी, अब हम उस चीज़ को डेली कर भी रहे हैं। अब क्या होता है, जब हम 10 दिन 15 दिन हमने वॉकिंग स्टार्ट की, फिर सडन करके इधर से उधर से कभी बारिश आ जाती है, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, कभी ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा जो मन है वो भटकने लगता है। चंद्रघंटा, चंद्र मतलब मून, घंटा मतलब घंटी। तो चंद्रमा यानी कि मून, मून क्या है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, हमेशा एक जैसा नहीं होता। यही हमारे मन के साथ होता है। चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन का कारक होता है। तो यही हमारे मन के साथ होता है। हमारा मन कभी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में आ जाएगा कि नहीं मुझे ये करना है, ये करना है, करना है, करेगा। और 10 दिन, एक वीक करने के बाद फिर नहीं नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, कभी अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। देन वो घंटा, घंटा मीन्स जो मंदिर में जो घंटी होती है, जैसे हम घंटी बजाते हैं तो एक साउंड हमारे माइंड में जाती है। तो वो चंद्र घंटा माँ हमें यहाँ पे मतलब घंटी बजाने का क्या बोलते हैं, बजाने का काम करती हैं। वो कहती हैं कि लाइफ में जो बनना है वो हो गया, डिसिप्लिन भी हो गया, लेकिन अब आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना है। ठीक है, तो वो हमें बार बार, जब वो घंटी की आवाज़ है ना, वो हमें बार बार याद दिलवाती कि नहीं मुझे डगमगाना नहीं है। लोग कुछ कुछ कहें, कुछ भी हो, लेकिन मुझे अपने पथ से डगमगाना नहीं है। किस तरह से मैं अपनी राह पे चलता रहूं, ये दिखाती है हमें चंद्रघंटा में। अब हम बात करते हैं फोर्थ देवी की, जो हमें सिखाती हैं। फोर्थ देवी कौन सी है? वो है कुष्मांडा माँ। कुष्मांडा यानी कि एक छोटा सा गोल्डन एग। एग क्या होता है? एग से बच्चा निकलता है, बीज जैसे होता है, बीज से पौधा निकलता है।
तो यानी कि एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत हमारी स्टार्ट हो गई है ना। हमने सोचा क्या बनना है, क्या करना है, उसके बाद डिसिप्लिन भी लेके आए, उसके बाद अपने मन को भी कंट्रोल में किया, और अब हमने क्या किया, एक नई जर्नी की शुरुआत हमने कर दी। जब हम नई जर्नी की शुरुआत करते हैं तो उसके बाद बारी आती है पालन पोषण की, जो कि है स्कंद माता। पांचवा जो है वो है स्कंद माता। स्कंद माता क्या करती हैं कि अब बच्चे को इस तरह से पालन पोषण करना है, कैसा इन्वायरमेंट देना है, किस तरह से इसका पालन पोषण करना है, वो वहाँ पे होता है। और यहाँ पे स्कंद यानी कि वो लड़ना सीख जाते हैं कि ये सब हो गया, अब मुझे यही करना है, फाइट फॉर राइट, न्याय के लिए लड़ना स्टार्ट होते हैं। स्कंद माता जो है वो कार्तिकेय की माँ भी है। कार्तिकेय को आपने देखा है ना कि गलत जहाँ पे होता है वो सडन करके उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस वो समझते हैं कि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। यानी कि हम गलत को गलत और सही को सही कहना हमें ये सिखाते हैं, क्योंकि लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि हम ये चीज़ें कर नहीं पाते। कई बार हमें दिख रहा होता है कि गलत हो रहा है लेकिन हम चुप रहते हैं। कई बार हमें दिख रहा होता है कि ये चीज़ सही नहीं है या ये सही है, तो हम उसको साथ दे पाएँ। तो यहाँ पे वो सही को सही और गलत को गलत जो है ना वो बोलना, कहना और समझना सिखाती हैं स्कंद माता। इस तरह से हमारा पालन पोषण होता है। ठीक है, पांचवी हो गई स्कंद माता। अब आती है बारी छठी माता की। देखिए, एक एक चीज़ को अगर ध्यान से सुनोगे ना और हर दिन आप इन कथाओं को सुनोगे तो और डिटेल में आपको समझ आएगा कि सच में किस तरह से कहना है। और पूरी लाइफ है इन 9 दिनों में, ये जो 9 देवियाँ हैं ये पूरी हमें लाइफ सिखा देती हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है कात्यायनी माँ। कात्यायनी, अब क्या हुआ, पेड़ बन गया, बच्चा है यानी कि पौधे, जो बीज है अंडे से पेड़ बना, डिसिप्लिन भी आया, सारी चीज़ें होने के बाद, मन को कंट्रोल करने के बाद वो अंडा था, उससे पौधा बना। अब पौधे से क्या होगा, फ्रूट्स आएंगे, जो फल का है उसके ऊपर फल आएंगे, जो फूल आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी। तो यानी कि कंप्लीट हो गया, एक जो सर्कल था ना वो कंप्लीट हो गया। यानी कि आपकी लाइफ में आप जो चाह रहे थे, एक डिसिप्लिन में रह के, न्याय के साथ, अपने मन को कंट्रोल करते हुए जो आपने चाहा वो आपने पा लिया। तो यानी कि कंप्लीट हो गई यहाँ पे आपकी जर्नी। तो कात्यायनी, जो चाहा वो पा लिया। अब बारी आती है सेवंथ की। सेवंथ क्या है, काल रात्रि। अब सब कुछ है हमारे पास, उसके बाद हमें डर क्या रहता है। काल रात्रि हमें क्या सिखाती है, वो सिखाती है हमें डर से मुक्ति, डर से लड़ना, डर से बाहर निकलना। किस तरह से, जब हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, पूरी परफेक्ट है हमारी लाइफ, डिसिप्लिन आ गया, हमने चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी, पौधा भी बन गया, पेड़ बन गया, अब उस पर फूल आ गए, फ्रूट आ गए। अब हमारी लाइफ में हमें डर रहता है, यानी कि जो चाहा वो अचीव हमने कर लिया, अब डर रहता है कि ये खो तो नहीं जाएगा, ये कुछ हो तो नहीं जाएगा लाइफ में, ये तो नहीं हो जाएगा मेरी लाइफ में, वो तो नहीं हो जाएगा। बहुत तरह के फियर हमारी लाइफ में रहते हैं जब हम इस दुनिया में रहते हैं। तो काल रात्रि हमें इन डर से मुक्ति दिलवाती है। किस तरह से मुक्ति दिलवाती है, वो हमें सिखाती है कि जो आप जब पूरी तरह से पूर्ण हो गए हैं तो आप किस तरह से अपने डर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने उस डर से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है जब आपके सब कुछ हो गया, सब मिल गया, कंट्रोल हो गया लाइफ पे, डिसिप्लिन भी हो गया, जो चाहा वो पा लिया, अब आपको कोई डर ही नहीं है लाइफ में। तो नेक्स्ट जो माँ आती है वो आती है माँ गौरी। माँ गौरी का मतलब है यहाँ पे समर्पण। ठीक है, जिस तरह से आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा, जब एक छोटा बच्चा रोड क्रॉस करता है वो ना लेफ्ट देखता है ना राइट देखता है, मतलब माँ ने और पिता ने बच्चे को पकड़ रखा होता है, वो बच्चा बस सिर्फ मस्ती में चलता है, उसे कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह से टोटली समर्पण होता है उसका अपने पेरेंट्स के ऊपर, उसे पता ही नहीं है डर क्या है। सेम ऐसी आपकी लाइफ हो जाती है और बिना डर के वो पूरा रोड क्रॉस कर देता है, उसके लिए वो गेम बन जाता है। कई बार वो बोलता भी चलिए फिर से चलते, एक बार और करते हैं, बहुत अच्छा लगा। सेम ऐसे ही हमारी लाइफ बन जाती है, हमें पता ही नहीं है कि हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स किस तरह से आते हैं और हम किस तरह से ईजिली निकल जाते हैं। ये हमें माँ गौरी सिखाती है। माँ गौरी हमें सिखाती है कि किस तरह से बच्चे को जब भूख लगती है तो वो बिना लेफ्ट राइट देखे मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस तरह से मुझे खाना है, वो खाना खाता है। और जब उसे नींद आती है तो वो गहरी नींद सोता है। और जब हमें बच्चे को नींद में सोए देखते हैं तो कैसे लगता है कितना सुकून से बच्चा सो रहा है। सेम यही हमारे साथ ये माँ गौरी यही सेम हमारी लाइफ में हमें सिखा के जाती हैं और हमें इनसे ये समझ भी आता है कि किस तरह से हम इन भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, इन सारी प्रॉब्लम्स के डर से मुक्ति पाके किस तरह से हम रिलैक्स फील कर सकते हैं, किस तरह से हम पूरा समर्पण कि अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेरे साथ माँ है। तो ये हमें सिखाती है माँ। जो देवी आती है 9th डे, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि अष्टमी के दिन ही उद्यापन कर देते हैं, तो प्लीज़
अष्टमी के दिन ना करके, चाहे आपके घर में अष्टमी होती है तो भी एटलीस्ट नवरात्रों पे 9 डेज कंप्लीट करने चाहिए, क्योंकि 9 जो देवी है वो हैं सिद्धिदात्री, यानी कि कंप्लीट कोई भी एक चीज़ है ना वो सिद्ध हो गई। जब कोई चीज़ सिद्ध हो जाती है फिर ना उसके खोने का डर होता है, ना उसके भटकने का डर होता है, ना उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता है। यानी कि फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर बस चीज़ें होती है। आपने गुरुओं को देखा होगा ना, उनकी लाइफ में जब भी हम उनसे पूछते हैं कुछ होता है तो बस चीज़ें होती जाती हैं। और कई बार कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जब हम उनसे पूछते भी हैं ना कि कैसे हो रहा है ये सब, तो वो कहते हैं कि सिर्फ हो रहा है, सिर्फ माँ की कृपा है, सिर्फ महादेव की कृपा है, कुछ ऐसा बोलते हैं और कहते हैं कि चीज़ें अपने आप हो रही हैं। तो ये 9th डे अगर हम इन सारे 8th स्टेप को कंप्लीट करते हैं तो 9वां दिन जो है वो हमें सिखाता है कि चीज़ें अब अपने आप होंगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको डर है, आपका मन के ऊपर भी कंट्रोल है, आपको सच और झूठ के साथ खड़ा होना भी पता है, आपको पता है कि किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, किस तरह से आपने क्या डिसाइड किया, सारी चीज़ें हो गई। तो अब सिद्ध हो गया। जब कोई चीज़ सिद्ध हो जाती है तो वो पूर्ण हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमें कोई डर नहीं होता, अपने आप चीज़ें होती हैं, यानी कि लाइफ अपने आप चलती है। अब इस स्टेप पे आके हम बोल सकते हैं हमारी जो बागडोर है वो माँ के हाथ में है, अब वो इसे चला रही है, अब जो हो रहा है वो इसके हाथ में। फिर हम कभी नहीं रोते हैं अरे मेरी लाइफ में ये क्यों हो गया, अरे मेरी लाइफ में ये क्यों हो गया, नहीं। और फिर हम दूसरों के लिए भी करना सीखते हैं, चाहे कितनी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हो, फिर हम दूसरों के लिए करना सीख जाते हैं। जैसे एक माँ होती है ना, वो अपने दुख को भूल करके, उसके पैरों में दर्द है, हाथ में दर्द है, सिर में दर्द है, उसको भूल के वो एक फैमिली के लिए काम करते हैं। सेम इसी तरह से फिर हम बन जाते हैं एक माँ की तरह, सिर्फ और सिर्फ देना सीख जाते हैं। तो इस तरह से ये 9 देवियाँ कंप्लीट होती है। और प्लीज़ हर एक दिन का एक अलग महत्व है, तो अच्छे से करिएगा इन 9 के 9 दिनों को। इनमें कलर्स का भी महत्व है। क्यों कलर्स का महत्व है इसके लिए देखिएगा अगली वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव।